Hello students, welcome back to IIT Manthan classes and I am Shikha, will be assisting you in your biology. So we will be continuing with our chapter that is Animal Kingdom. हमने Animal Kingdom में बहुत सारे phylums cover up कर लिए हैं till date. आज we will be studying about Arthropoda. ठीक है, this is actually one of the largest phylum. ठीक है, means बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो we can start with it is one of the largest phylum. ठीक है. Next again the same thing. कौन सी चीज़ें? It will be characteristics, reproduction, nutrition, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी. ठीक है. And सीलोमेट है, सेगमेंटेशन है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑल दिस. ठीक है. सो कमिंग ऑन टू दिस आर्थ्रोपोडा. तो बेसिकली पहले तो लार्जेस्ट फाइलम है ये. दूसरा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे द मोर कॉम्प्लेक्स इट विल बी. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं अबाउट ये इसकी अगर बात करें अबाउट द सिमेट्री. ठीक है. तो दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ठीक है. सो दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तो दीज आर एक्चुअली ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे कौन कौन सी लेयर्स थी. इफ़ यू रिमेंबर द जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. और जहाँ पे मीजोडर्म नहीं थी वहाँ पे क्या प्रेजेंट था? मीजोग्लिया, मतलब डिप्लोब्लास्टिक में. ठीक है. सो दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. नाउ कमिंग ऑन टू द सीलोम पार्ट. तो यहाँ पे इट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी. okay, so in this we have reduced body cavity filled with blood. ठीक है. and these are also known as hemocoelomate. filled hemocoelomate. ठीक है. clear? so this is it. the सीलोम वाला COE. ठीक है, सीलोमेट. क्लियर है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो रहा है. ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेगमेंटेशन. तो ऑब्वियसली दे हैव सेगमेंटेड बॉडी. ठीक है. यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंट लेग. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स विद joint legs. ठीक. नेक्स्ट आते हैं अबाउट दिस. दे कैन बी फ्री लिविंग और कैन बी पैरासिटिक. तो कैन बी फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक. ठीक है. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? आर्थ्रोपोडा.
एग्जाम्पल कैन बी स्पाइडर, बटरफ्लाई, मतलब जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं दे फॉल इनटू आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम किस टाइप के अवेलेबल हैं इसमें। इन माई प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट कि जितने भी सिस्टम्स हैं, ईदर जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कंप्लीट इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ओपन या क्लोज, नर्वस सिस्टम में कुछ एड-ऑन्स हैं इनटू द गैंग्लिया और समथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, ठीक है। So they have a digestive system. So they have a complete digestive system. Now coming on to the respiratory system. तो respiratory system में क्या है? Respiratory system में इट कैन बी यूजिंग गिल्स, ठीक है, लंग्स, ट्रैकिया, स्किन, सरफेस, मतलब ठीक है बॉडी सरफेस, सो इट कैन बी एनीथिंग। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें क्या है? These have actually Malpighian tubule. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में Malpighian tubules हैं। उसके बाद आते हैं अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करो तो the fourth one, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, कौन कौन से? ईदर इट कैन बी ओपन या फिर क्लोज। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज एक्चुअली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यू कैन गो विद कि इसका जो नर्वस सिस्टम है दैट इज एक्चुअली लैडर लाइक, ठीक है, समवट लाइक दिस, ठीक। सो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन एंड द नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, ठीक है, जहाँ पे पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है रनिंग थ्रू ऑल द सेगमेंट्स, मतलब इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं वहाँ से क्या कर रहे हैं? ओके, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। द नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये है लैडर लाइक है, लैडर लाइक, ठीक। So the nervous system is ladder-like. Go with the paired ventral nerve cord, ठीक है, running through all the segments, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या? ब्रेन इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैंग्लिया, ठीक है। सो
अगेन रिविजन एक छोटा सा, आर्थ्रोपोड है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, 3 जर्म लेयर, रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी है दैट इज फिल्ड विद ब्लड जिसको हम बोलेंगे हीमोसिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन विद ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंट लेग्स, फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज कंप्लीट, एक ओपनिंग है और एक 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है, वन फॉर इंजेशन अदर फॉर इजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गिल्स, लंग्स, ट्रैकिया, सरफेस ऑफ द स्किन, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन इट इज ओपन। कमिंग ऑन टू नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक कुछ सिस्टम है, पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कि विल बी रनिंग थ्रू द होल सेगमेंट्स। देन यहाँ पे ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द गैंग्लियाज। ओके, सो होपफुली इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू, यहाँ पे स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओसेलाई, ठीक है। दीज आर बेसिकली photoreceptors. I am writing out here. Hopefully it is clear. Okay, so specialized sensory organs और रिसेप्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट है, बेसिकली कमिंग ऑन टू द पिगमेंटेड ओसेलाई, पिगमेंटेड ओसेलाई, ठीक है। और दीज पिगमेंटेड ओसेलाई आर बेसिकली द फोटोरिसेप्टर्स, सो ठीक है, ये photoreceptors, clear है। next can be bristles on their this thing cuticles, ठीक है, on their cuticles, सो यहाँ पे अगर ब्रिसल्स की बात कर रहे हैं तो ये किस काम आएंगे, बेसिकली फॉर द टच एंड केमिकल रिसेप्टर्स, ठीक है। सो ये टच को पता करेंगे एंड द केमिकल रिसेप्टर्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग ऑन टू द रिप्रोडक्शन पार्ट, तो रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्शन के केस में बेसिकली इसमें सेक्सेस जो हैं दीज आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन terrestrial arthropods, ठीक। next can be external fertilization in aquatic arthropod, aquatic arthropod, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ कमिंग ऑन टू, यहाँ पे मोस्टली एग लेइंग होते हैं, ठीक है, और इसमें लार्ज एंड योकी एग होता है इसका,
ठीक। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक। आई एम राइटिंग इन दिस वे, मोस्टली ओवीपेरस, ठीक है, लार्ज एंड योकी एग। डेवलपमेंट की बात करो तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज मोलस्का। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट था, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। सो होपफुली दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट्स। ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सारा जितनी भी चीज़ें हैं, यू नीड टू लर्न दिस, ओके, बाय हार्ट। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी लगभग जो सब में ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। सो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ कमिंग ऑन टू मोलस्का, ठीक है। मोलस्का क्या है? बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, second largest phylum of kingdom Animalia, ठीक है। Again the body will be complex, so complex body differentiation, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन है, ठीक। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट? अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये क्या हो सकता है? दिस कैन बी बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। कमिंग ऑन टू डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो व्हाट कैन दे बी? ये थे ट्रिप्लोब्लास्टिक, दिस विल बी समहाउ गोइंग इनटू ट्रिप्लोब्लास्टिक ओनली, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि मिलता जुलता होगा, तो ये जो ऊपर का पार्ट है अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं जो आर्थ्रोपोडा में था, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी सीलोमेट, ठीक है, बॉडी कैविटी, उसमें रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी थी इफ़ यू रिमेंबर। सो यहाँ पे भी रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी, सीलोमेट। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, ठीक है। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब अगर हमने इसमें पढ़ा था कि दीज वर एक्चुअली द सेगमेंटेड पार्ट्स, ओके, तो यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी थी, बट यहाँ पे क्या है? दीज आर लेस सेगमेंटेड, ठीक है, एंड दे हैव सॉफ्ट बॉडी। तो यहाँ पे इनकी एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? लेस सेगमेंटेड एंड हैव सॉफ्ट
बॉडी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें अबाउट द लिविंग, सो इट कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ठीक है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ठीक, फ्री लिविंग हो गया, पैरासिटिक हो गया, कैन बी टेरेस्ट्रियल, कैन बी एक्वेटिक, ओके, अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द मूवमेंट, सो दे कैन मूव, ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली मोटाइल। एग्जाम्पल बाकी आप ढूंढ के लाओगे, आई एम गिविंग यू वन, दैट इज ऑक्टोपस, ठीक है, ओके। सो होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑर्गन सिस्टम, हमने बात करी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सो व्हाट ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, तो अब क्या बात करते हैं अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट खाना पीना, ठीक है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है, पिछले वाले में क्या था, इट वाज कंप्लीट, हेयर ऑल्सो कंप्लीट। सेकेंड इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में उधर माल्पीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, ठीक है। ओवर हेयर you have nephridia present in many of them, nephridia present in many of them, ठीक है। coming on to the respiratory system, gills अगर एक्वेटिक है तो, टेरेस्ट्रियल है तो respire to the large area of the mental cavity, it's actually mental, mental वाला नहीं, ठीक है। so coming on to the third part, that is the respiratory system। तो यहाँ पे अगर पहले हम बात करें अबाउट द एक्वेटिक वंस, ठीक है, तो एक्वेटिक किससे करेंगे, थ्रू गिल्स। और अगर हम बात करें अबाउट द टेरेस्ट्रियल वंस, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल क्या होगा, थ्रू लार्ज मेंटल कैविटी, ठीक है, क्लियर है। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इट इज़ व्हाट, यहीं पे लिख रही हूँ मैं ये, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन ओवर हेयर वी हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। द फिफ्थ पार्ट इज नर्वस सिस्टम,
ठीक है. So here complexity basically increases. तो जितने भी बाकी अभी आपने पढ़े हैं उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका सिस्टम है. यहाँ पे कुछ जो मोलस्क होते हैं दे डू नॉट एग्जिट सेफलाइजेशन. Some mollusk do not exhibit cephalization. ठीक है, it is an important point. So while some others are highly cephalized. ठीक. While some are highly cephalized. ठीक है. और अगेन these have the nerves जो throughout the body will run. ठीक. And the next can be ganglia are present as local control center. ठीक है. So यहाँ पे भी क्या है, ganglia present है, ganglia present as local control system. ठीक है. Hopefully it is clear. Now talking about the specialized sensory organs. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिकैप कर लेते हैं. क्या है मोलस्क? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ द किंगडम एनिमेलिया. कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे. बायलेटरली सिमेट्रिकल है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. लेस सेगमेंटेड है एज कम्पेयर टू द पिछला वाला, दैट इज आर्थ्रोपोड. ठीक है. एंड हैव सॉफ्ट बॉडी. फ्री लिविंग है, कैन बी पैरासिटिक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, वट एवर द केसेज. नेक्स्ट इज मोटाइल है, कैन बी मूवेबल. एग्जाम्पल इज ऑक्टोपस. ठीक है. ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है विच इज़ कंप्लीट, मतलब एक इंजेशन के लिए और एक इजेशन के लिए प्रेजेंट है इसमें ओपनिंग्स. Then coming on to the excretory system, that is nephridia present है in many of them. Respiratory system की बात करें, अगर aquatic है तो through gills, terrestrial है तो large mantle cavity से. Circulatory system open है, मतलब direct कहाँ? Into the animal. यहाँ पे कोई blood vessels वगैरह नहीं present है. Coming on to the nervous system more complex है as compared to जो जितने हमने पहले पढ़े हुए हैं. ठीक है. Some mollusks do not exhibit cephalization while some are highly cephalized. ठीक. गैंग्लिया प्रेजेंट है एज अ लोकल कंट्रोल सेंटर. ठीक है. सो होपफुली दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स या फिर रिसेप्टर्स. तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट है, ओके, आई एम राइटिंग इट आउट हियर. अभी पिछले हमने पढ़े थे ओसिलाई. ठीक है. तो दैट वाज एन सेंसरी रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर था वो. ठीक है. सो यहाँ हम पढ़ते हैं अबाउट इट. स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन और रिसेप्टर्स. ठीक है. And this can be what? Many of them has eye. ठीक है. As photoreceptor. तो many of them have eye as photoreceptor. Clear है? Hopefully there is no doubt in this. Next, coming on to sensor containing tentacles present to detect the chemical vibration or touch. ठीक है. तो sensor detecting
connecting tentacles, ठीक है, for chemical vibration or touch. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द माउथ के पास बेसिकली क्या है, एक रास्पिंग ऑर्गन है, ठीक है, फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। अब ना यहाँ पे दिस इज इम्पोर्टेंट, have an organ, ठीक है, और बल्कि इसको यहाँ rasping organ for feeding known as रेड्यूला, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो प्रेजेंट है। कमिंग ऑन टू द रिप्रोडक्शन पार्ट, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक, रिप्रोडक्शन में व्हाट इज देयर, यहाँ पे अगेन सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, तो सेक्सेस आर सेपरेट। टॉकिंग अबाउट द दिस थिंग, यहाँ पे मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मोस्टली ओविपेरस, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी, अगर डेवलपमेंट की बात करें, सो दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल बी writing or learning in the mollusca part. So here we complete our another phylum, that is mollusca. Now come again, specialized sensory organs और receptors, बहुत सारों के पास इनमें आई होती हैं जो कि फोटो रिसेप्टर है। सेंसर डिटेक्टिंग टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, जिसमें केमिकल वाइब्रेशन या फिर कोई टच को फील कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल फीचर इज माउथ have an rasping organ, have a rasping organ for feeding, that is known as रेड्यूला, ठीक है। रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। होपफुली दिस इज क्लियर। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो अगेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट स्टफ वी हैव स्टडीड इन दिस। So coming on to एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एकाइनो मीन्स बेसिकली द स्पाइनी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग स्पाइनी एंड स्किन, द डर्मा, ओके। बाय द नेम इटसेल्फ क्या है, यहाँ पे स्पाइनी स्किन है इनकी, ठीक। सो कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन, यहाँ पे क्या है, सेम चीज, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन। ये मैंने तुम्हें ये बताने के लिए ये वाला रब नहीं किया, सो दैट यू कैन जस्ट कोरिलेट, ओके। तो याद करने में थोड़ा आसानी होगी कि अच्छा इस पार्ट में
ये चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। सो यू विल बी राइटिंग द फाइलम और की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको अलग लिख लो, ठीक है। सो यू कैन मेक इट ईजी। सो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे, अगेन बाइलेटरल सिमेट्री है इन द लार्वल स्टेज। अब यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस इन लार्वे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये लार्वल स्टेज में है तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी उसकी, और रेडियल स्टेज पे है तो ये अडल्ट में है तो रेडियल सिमेट्री है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट, ठीक। सो दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अबाउट द सीलोम, सीलोमेट है, सीलोमेट है, ओके। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। It's all about how you are learning this, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे स्पाइनी एंड स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, लेस सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी थी यहाँ पे क्या है, स्पाइनी एंड स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट फ्री लिविंग है, ठीक है, मेरीन है, सो कैन बी फ्री लिविंग, मेराइन, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द मोबाइल, बेसिकली वाटर ड्रिवन है, ठीक है। तो दीज आर मोबाइल वाटर ड्रिवन, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल, सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ स्टारफिश, ठीक है। नाउ सी मोलस्का एकाइनोडर्मेटा, क्या था, एकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी वी हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंसिएशन, बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज, रेडियल सिमेट्री इन द अडल्ट स्टेज, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ स्पाइनी एंड स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्री लिविंग है, मेरीन है, मोबाइल वाटर ड्रिवन है क्योंकि, एंड द एग्जाम्पल इज स्टारफिश। Hopefully it is easy. Okay, so over here we complete the characteristics. Now coming on to the this thing, the organ systems which are present, ठीक है। तो organ system कौन कौन से present है, let us see. I'm rubbing that side. So ऑर्गन सिस्टम, पहला एज यूजुअल जो हम पढ़ रहे हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट वी कैन हैव, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी तक कंप्लीट चला आ रहा है तो आगे भी इट इज कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पे बेसिकली अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करो तो ये एब्सेंट होता है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है तो एक्सक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सक्रीशन अकर्स बाय डिफ्यूजन, किसके थ्रू, थ्रू द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो यहाँ पे
and it is an important point. Excretory system absent, excretion occurs through diffusion. ठीक है, by respiratory surface. ठीक है, so this was about the excretory system. Next, coming on to the respiratory system, यहाँ पे water vascular system present है. ठीक, respiratory system, water vascular system. ठीक है, water vascular system है. ठीक, and the next thing can be respiration होती है through the tube feeds. ठीक है, important feature, respiration through the tube feed. Clear है? So this was about the respiratory system. Now coming on to the circulatory system. Basically अभी पहले जो हमने पढ़ा था that was open. ठीक है, so यहाँ पे भी it is open and reduced. Circulatory system क्या है? ओपन एंड रिड्यूस्ड. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर इज ट्रू हार्ट इज एब्सेंट, मतलब पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, so that is absent in this. Next, coming on to the nervous system. Nervous system is simple radial nervous system है. ठीक है, I am writing out here. फिफ्थ वन. ठीक है, नर्वस सिस्टम. ठीक, तो नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज सिंपल रेडियल नर्वस सिस्टम. सिंपल रेडियल नर्वस सिस्टम. ठीक, नेक्स्ट कैन बी मॉडिफाइड नर्व्स. यहाँ पे मॉडिफाइड नर्व नेट बने होते हैं. ठीक है, नर्व नेट आर प्रेजेंट. ठीक, नेक्स्ट कैन बी सेंट्रल नर्व्स रिंग प्रेजेंट फ्रॉम विच नर्व्स एक्सटेंड टू ईच आर्म. अब अगर मैं बात करूँ स्टार फिश की, ठीक है, सो कुछ ऐसे, तो यहाँ पे क्या है कि हर आर्म में, ठीक है, ये रिंग लाइक नर्वस सिस्टम विल बी मूविंग. सो वी कैन गो विथ सेंट्रल नर्व रिंग. सेंट्रल नर्व रिंग, what they do, they basically present which from which the nerves extend to each arm. ठीक है, present from which the nerves go into each arm. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज यहाँ पे स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं? फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, सिंपल आई स्पॉट है.
लेकिन ये कुछ के पास ही हैं. तो अगेन टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, एंड रिसेप्टर्स. तो क्या है यहाँ पे, you have what? Okay, coming on to specialized sensory organs and receptors. तो specialized sensory organ और receptors में क्या है? Some of them have simple eye spot. Some of them have simple eye spot as photoreceptors, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं अबाउट दिस थिंग. सम ऑफ देम हैव टच सेंसिटिव टेंटिकल्स, ठीक है, टच सेंसिटिव टेंटिकल्स. ओके, नेक्स्ट आते हैं सम अदर्स हैव सेंसरी सेल्स इन द एपिडर्मिस. सो sensory cells in the epidermis. Okay, so hopefully it is clear. Now coming on to the reproduction part. तो यहाँ पे again I'm rubbing out this. यहाँ पे भी क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट. ठीक है. सो इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर सेपरेट. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, sorry, the indirect development and the fertilization is actually external. Usually, actually it is usually external fertilization. ठीक है, कुछ केसेस में इंटरनल भी हो सकती है. Okay, so over here we complete our another phylum, that is Echinodermata. In the next class we will be starting with hemichordates, that are semichordates. Okay, till then learn this all. Okay, thank you so much and take care class.